जय जय श्री हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। वंश जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय हरि श्री सेवक वाणी जो वाणी प्रकरण चतुर्थ। हमारे श्री श्यामा श्याम सदैव एक संग रहते हैं, कभी एक क्षण के लिए विलग नहीं होते। शरीर दो हैं, प्राण, मन, रुचि, स्वभाव, वयस, दृष्टि एक है। हमारी पद्धति है हरिवंश रस रीति, पहले श्री जी फिर लालजू। चाहे सेवा हो या गान हो या नाम उच्चारण हो, पहले राधा फिर श्याम। युगल सेवा करनी है तो पहले श्री जी की, इत्र पहले श्री जी में लगाया फिर लाल जी के श्रीअंग में, भोग पहले श्री जी को फिर लाल जी को, कवल पहले लाडली को फिर लाल, पहले प्रिया पवाए। यह हमारी हरिवंश रस रीति है। छिन प्रति छिन प्रिया प्रीतम की आराधना हरिवंश उपासक करता रहता है। उसी के परिणाम स्वरूप उस सहचरी भाव को प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम ललितादिक सहचरियों के संग ही सुख का अनुभव करते हैं। सदैव प्रिया प्रीतम का सानिध्य सहचरी भाव से ही प्राप्त होता है। ये देह भाव ही सहचरी भाव में बाधक है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। रास में प्रवेश देने के पहले भगवान ने एक अंतरंग लीला की थी। समस्त गोपी जनों को निर्वस्त्र कर, जो यमुना में स्नान करती थी, सबको कहा बाहर निकलो। सबके वस्त्र उठा लिए और वृक्ष पर रख दिए, डाल पे। सबसे कहा बाहर निकलो। तो कहा यमुना में स्नान करने से तुम्हारा वरुण देव का अपमान हुआ, निर्वस्त्र स्नान करने से, इसलिए आप वरुण देव को नमस्कार करो। गोपिकाओं ने वरुण देव को नमस्कार नहीं किया। कहा सब देवों के तो देव आप ही हो, मैं आपको ही नमस्कार करती हूँ, आप हमारे वस्त्र हो। जे ही उन्होंने हाथ जोड़ा ते ही भगवान ने उनका वस्त्र उठाया, अपने कांधे पे रख लिया। मतलब आज से तुम्हारा भार मेरे ऊपर। जाओ, अगली शरद पूर्णिमा को हमारा और तुम्हारा मिलन होगा, निश्चित कर दिया। रास ये, और रास में इतनी सामर्थ्य कि देहातीत अवस्था को प्रदान कर देते। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा
थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। हमारे प्रिया प्रीतम थे तथा थे, अरे ऐसे रास का गान करके, श्रवण करके, मनन करके देह भाव को भूलो, मलिन देह को भूलो, इसका भाव भूलो। और इसका भाव भूलने के लिए इसे प्रदान किया जाता है। मैंने इसे अपने इष्ट को दान कर दिया। दान की हुई वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं रहता। गुरु ने हमें गुरु मंत्र दान किया और हमने तन मन प्राण सब न्यौछावर कर दिए। अब हमारा अधिकार नहीं, गुरु का एक यंत्र बन करके डोल रहे। हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारा कोई प्रश्न नहीं, हमारा कोई कर्म नहीं, देहातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तब ललितादिकन संग सुचुपावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे। ललितादिक सखियों के साथ प्रिया प्रीतम सुख का अनुभव करते हैं। और जो प्रिया प्रीतम नित्य रसमयी केली करते हैं और प्रातः काल उस सूरत चिन्हों को जब हित सजनी जो देखती हैं तो गा गा कर बड़े सुख का अनुभव करती हैं। श्री हरिवंश गिरा जस गाए, श्री हरिवंश रहित सचु पाए। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद चतुरासी जी का गान करने से, स्फुटवाणी का गान करने से, जो भी हरिवंश गिरा है उसका गान कर, गिरा माने वाणी, हरिवंश वाणी का गान करने से, हरिवंश वाणी की महिमा का गान करने से, गुणों का गान करने से, प्रताप का गान करने से, हरिवंश वाणी का एक प्रताप है, हरिवंश सुख का अनुभव करते हैं, प्रसन्न होते हैं, आचार्य रूप में भी और इष्ट रूप में भी। जब हम चतुरासी जी गाते हैं तो प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हैं। सखी सो सुनी श्रवण बचन मुदित मन, सखी सो सुनी श्रवण बचन मुदित मन, चली हरिवंश भवन मुस्कुराती। ये जोड़ी मुस्कुराती हुई आनंद मगन होकर के वाणी जी को सुनती है। वाणी जी का गायन, वाणी हमारा जीवन है, हमारा जीवन बस इतना ही है। समिटे सुहासिक फैले सो जमाना, श्रीमद चतुरासी जी मतलब हरिवंश वाणी, गुरुमंत्र, निजमंत्र, राधावल्लभ श्री हरिवंश, यमुनाष्टक समय समय पर, त्रिकाल, बस इतना है। इसी पे हमें रमण करना है। तो श्री हरिवंश गिरा जस गाए, श्री हरिवंश वाणी का यश गान करने से, गुण महिमा गान करने से, प्रताप गान करने से श्री हरिवंश रहत सच उपाए। श्री प्रिया प्रीतम, समस्त सहचलीगण, वृंदावन, ये सब प्रसन्न हो जाते हैं चतुरासी जी का गायन करने से। और इष्ट प्रसन्न हो गए तो फिर रह क्या गया? इष्ट प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए तो बकाया क्या रह गया? फिर जो आनंद की अनुभूति होती है वो केवल अनुभव का ही विषय वाणी से नहीं कहा जा सकता। जिसके ऊपर इष्ट प्रसन्न है, जब प्रसन्नता इष्ट की होती है तो हृदय आनंद और प्रेम से भर जाता है। तो इष्ट की प्रसन्नता के लिए हम चतुरासी जी गायन करते हैं। अपनी कुटिया में एक बार तो चतुरासी जी का गायन करना ही चाहिए नित्य। यहाँ जो हो रहा तो हो रहा है, अपनी कुटिया में गाना चाहिए। अगर पूरा चतुरासी जी का पाठ नहीं कर सकते तो 2 दिन का या 4 दिन का भाव ले लो, 4 भाग कर लो कि आज इतने पद गाए, कल इतने, 4 दिन में पूरी कर लो। अगर बिल्कुल समय नहीं सेवा तो 12 सते 84 12 पद रोज गान करो अपनी कुटिया में तो 7 दिन में पूरी हो जाएगी। लेकिन कुटिया का नियम जरूर रखो कि इतने पद हमें चतुरासी जी के अपने ठाकुर जी को सुनाने हैं। जो अपने घर में ठाकुर जी विराजमान है उनको पद सुनाने उनको। और हमारे गुरु जी कहते थे कोई भी सेवा बिना पद के पूरी नहीं मानी जाती।
जैसे आप भोग पधराए और पद नहीं सुनाए तो पूरी सेवा नहीं मानी जाएगी। आप श्रृंगार के और पद नहीं सुनाए तो पूरी सेवा नहीं मानी जाएगी। आप आरती के पद नहीं सुनाए पूरी सेवा नहीं मानी। साथ में पद होना चाहिए, सेवा के साथ में पद होना चाहिए। श्री जी स्नान कर रही हैं, अपने स्नान के पद गा रहे हैं जो ध्रुवदास जी लिखे। महाप्रभु का स्नान का एक पद है, अधर अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, रवि शशि संग को भजन कियो अपबश, अद्भुत रंगन कुसुम। स्नान कराते जा रहे हैं और पद गाते जा रहे हैं, तब सेवा पूरी मानी जाएगी। क्योंकि हरिवंश वाणी का जश सुन करके प्रिया प्रीतम को बहुत सुख प्राप्त होता है, वृंदावन प्रफुल्लित हो जाता है, खग मृग पशु पंछी आनंदित हो जाते हैं और सब रसिक जन सुख का अनुभव करते हैं। इस जितने रसिक महापुरुष हैं, जब आप चतुरासी जी का गान करोगे एक बार, अब तो सामर्थ्य नहीं रही, नहीं तो हम चतुरासी जी ऐसे गाते थे कि मोहल्ले में पूरे में चतुरासी जी ही सुनाई दे। मतलब ऐसा हमारा गान का जोर जोर से पूरी चतुरासी जी का गान करते थे। तो अब जब गुरु जी के यहाँ आवास मिला तो 1.25 घंटा में चतुरासी जी पूरी होती थी, 1 घंटा 45 मिनट करेक्ट। अब एक दिन हमें ध्यान गया कि गुरु जी तो चुप शांत रहते, कहीं विक्षेप तो नहीं। तो गए और प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी श्रीमद चतुरासी जी का बहुत जोर से गान करते हैं, कहीं विक्षेप तो नहीं। महाराज जी के आंसू आ गए। महाराज जी का चतुरासी जी से विक्षेप, अरे हमारे प्राण है चतुरासी, चतुरासी से ऐसे गुरु जी चतुरासी जी से विक्षेप, ये हमारे प्राण है। श्री हरिवंश गिरा जस गाए, हरिवंश वाणी का प्रताप, हरिवंश वाणी की महिमा, हरिवंश वाणी के गायन से प्रिया प्रीतम वृंदावन सहचरीगण सब सुख का अनुभव करते हैं और हरिवंश महाप्रभु तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। गुरु प्रसन्न साहवन कूला, मिट्टी सकल कल्पित महसूला। इष्ट और आचार्य गुरुदेव सब प्रसन्न हो गए जब चतुरासी जी का गान किया। श्री हरिवंश नामो पर संगा, श्री हरिवंश गान एक संगा, श्री श्री हरिवंश चंद्रजू का नाम और वाणी, यही सेवक जी की चरम अवस्था की निष्ठा है। श्री हरिवंश नाम पर संगा, श्री हरिवंश गान एक संगा। श्री हरिवंश वाणी और श्री हरिवंश नाम, यही हमारा जीवन है। नाम के प्रसंग में ही संपूर्ण वाणी का प्रादुर्भाव है, संपूर्ण वाणी में नाम ही विराजमान है। श्री हरिवंश की वाणी का यश गान करने से, श्री हरिवंश वाणी के गुणों एवं उसकी विशेषताओं का यश गान करने से श्री हरिवंश जो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, सेवक जी कह रहे हैं, मैं तो अपने मन वाणी एवं कर्म को एक सूत्र में पिरोकर उच्च स्वर से कहता हूं कि श्री हरिवंश मेरे प्राण धन है, मेरे मन है, मेरे वाणी में, मेरे कर्म में विराजमान है। मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरे कर्म में केवल श्री हरिवंश नाम और श्री हरिवंश नाम के प्रसंग की वार्ता और श्री हरिवंश वाणी, बस इतना ही है। क्यों? क्योंकि निष्ठा का स्वरूप यही है कि फिर और कुछ नहीं। निष्ठा का स्वरूप यही है। निष्ठा तभी मानी जाएगी, बोले ये राधा वल्लभी हैं, ये श्री जी की निष्ठा वाले हैं,
ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है कि ये लोग श्री जी की निष्ठा वाले हैं, मतलब इनकी निष्ठा श्री राधा जुग चरण निवास। ये जो श्री किशोरी जी के चरणारविंद की प्रीति निष्ठा है, ये हरिवंश नाम और वाणी से पुष्ट होती है। श्री हरिवंश नाम पर संगा, श्री हरिवंश गान इक संगा। प्रिया प्रीतम सहचरीगण वृंदावन यमुना रसरानी सहचरी गणों में ही आ जाती हैं। संपूर्ण वृंदावन का वैभव से हरिवंश नाम का वैभव है। इसके गान करने का स्वरूप है संपूर्ण उपासना। श्रीमद चतुरासी जी का गायन, हरिवंश नाम का रटन संपूर्ण उपासना है। सेवक जी कह रहे हैं मन से, कर्म से, वचन से। मैं पुकार करके कहता हूं कि मेरे कर्म में केवल हरिवंश रस रीति है। प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, तत्सुख भाव, आचार्य गुरु को सुख पहुंचाना, यहीं से प्रारंभ होता है सहचरी भाव का बीज। पहले सुख पहुंचाने का भाव हो, सुख देवे को चाहो। तन से, मन से, प्राणों से, वचन से मैं अपने गुरुदेव को, अपने आचार्य को, अपने इष्ट को कैसे सुख पहुंचाऊं। तो सेवक जी कह रहे मन से मेरी निष्ठा है केवल हरिवंश। हरिवंश में संपूर्ण वृंदावन नित्य विहार रस। कर्म में केवल हरिवंश। हमारे कर्म केवल प्रिया प्रीतम के लिए है, केवल हरिवंश चंद्रजू के लिए है। तत्सुख भाव, चराचर जगत को प्रिया प्रीतम का रूप मानकर किसी की भी सेवा करना, यह हरिवंश धर्म है। चीटी से लेकर प्रिया प्रीतम तक सुख देवे को चाव चित, सुख देने का तत्सुख भाव। ये जितनी परेशानियां हैं ये सब सुख लेने के भाव में है। जितनी दुर्गतियां हैं ये सब सुख लेने के भाव में है। जितने लोग परलोक का आवागमन है ये सब सुख लेने के भाव में, सुख देने के भाव में मुक्तावस्था है। सुख देने के भाव में इष्ट और गुरु की प्रसन्नता है। सुख लेने का भाव ही जहर है, सुख देने का भाव अमृत है। सेवक जी महाराज कहते हैं श्री हरिवंश प्राण और धन मेरे। हमारे धन कौन है? हरिवंश धन से हम धनी हैं। हम हरिवंश धन से धनी हैं। हमारे प्राणों के प्राण हरिवंश है। सबसे ज्यादा प्रिय प्राण होते हैं, देह से भी प्रिय प्राण होते हैं और प्राण से भी प्रिय आत्मा होती है। इसलिए सेवक जी ने आगे कहा आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। मैं मन, वाणी एवं कर्म को एक करके, मन में हरिवंश, कर्म में हरिवंश, वाणी में हरिवंश और नित्य तेरे पुकार कर कहता हूं कि मैं हरिवंशी हूं। श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, मेरे सर्वस्व श्री हरिवंश है। मेरे मन में हरिवंश, मेरे कर्म में हरिवंश, मेरे वचन में हरिवंश, मेरे प्राण धन सर्वस्व हरिवंश है। ये बैठा लेना चाहिए, ये बैठा लेने का विषय है। मन कर्म वचन कहो नित्य तेरे, मैं पुकार कर कहता हूं मन कर्म और वचन में मेरे केवल हरिवंश ही है। मेरे प्राण धन सर्वस्व हरिवंश ही है। वृंदावन, प्रिया प्रीतम सहचरीगण, ये सब हरिवंश का ही स्वरूप है। सेवक श्री हरिवंश ही गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे। सेवक श्री ऐसी निष्ठा मन वचन कर्म से जिसके हृदय में जागृत हो जाती है,
बस हो गया। निष्ठा ही जागृत होने की बात होती है। पूरे जन्म में अगर निष्ठा जागृत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहना अलग बात है, निष्ठा जागृत हो जाना। हरिवंश के अनुकूल रह करके मन का चलना, हरिवंश के अनुकूल रह कर कर्म करना, हरिवंश के अनुकूल ही वचन उच्चारण करना, हरिवंश ही हमारे प्राण, अपने प्राणों को हरिवंश चरणों में समर्पित कर देना, इसी से निष्ठा का जागृत होता है। सेवक जी कह रहे हैं कि सेवक सिर्फ हरिवंश का गान करता है। सेवक श्री हरिवंश ही गावे। वृंदावन का संपूर्ण नित्य बिहार रस सेवक वाणी में भरा हुआ है, ये हरिवंश का ही गान है। इसका फल क्या चाहते हो? तो बोले श्री हरिवंश नाम रति पावे। श्री हरिवंश नाम में प्रेम हो जाए यही चाहते, क्योंकि सेवक जी को श्री हरिवंश नाम में अपार प्रीति है और हरिवंश नाम से ही सर्वस्व प्राप्त हुआ है। इसलिए सेवक जी के हरिवंश नाम में, और हमारे जितने भी हरिवंशी महापुरुष, रसिक महापुरुष हुए, सब बड़े अनन्य निष्ठ हुए हैं। अब पुराने रसिकों को देखा ना, सूरदास बाबा के शिष्य से वो पधार गए तो श्री हरिवंश, अरे जय जय श्री हित हरिवंश, हम कहा जय जय श्री हित हरिवंश, अधूरा मत बोलो, जय जय श्री हित हरिवंश। बड़े अनन्य निष्ठ, बिल्कुल अनन्य, मन क्रम वचन, वचन मतलब इतना समय हो गया कभी गुरुदेव के मुख से और कुछ सुना हो, और कुछ या तो मौन या तो प्रिया प्रीतम हरिवंश के बारे में मौन, पूर्ण हरिवंश, पूर्ण। सेवक श्री हरिवंश ही गावे, केवल श्री हरिवंश। वृंदावन यमुना जी, वृंदावन की शोभा, रसिक महापुरुष, श्यामा श्याम, ये सब हरिवंश है। सेवक श्री हरिवंश ही गावे और इसका फल श्री हरिवंश नाम रति पावे। श्री हरिवंश नाम में प्रेम हो जाए। नाम में रति, सेवक जी कह रहे सब कुछ करने का फल, इस निष्ठा का फल मैं यही चाहता हूं कि श्री हरिवंश नाम में, और जबकि श्री हरिवंश नाम में अपार प्रेम है और इसी का परिणाम है कि वो कह रहे हैं कि नाम में प्रेम हो जाए। इसीलिए हम और कोई साधन पर बल ना देकर सबको यही कहते रहते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, क्योंकि सब का फल, सब शास्त्रों का, सब साधनों का फल है नाम में प्रीति हो जाना। सेवक श्री हरिवंश ही गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे, नाम में प्रेम हो जाए। अब आगे वर्णन करते हैं। जयति जगदीश जस जगमगत जगत गुरु, जगत बंदित सुहरिवंश बानी, मधुर कोमल सुपद प्रीति आनंद रस, प्रेम विस्तरत हरिवंश बानी। श्रीमद चतुरासी जी की महिमा का वर्णन चल रहा है, क्योंकि वाणी प्रकरण है। तो कह रहे जयति जगदीश जस, जगत के ईश्वर श्री श्यामा श्याम का इसमें जस है। श्रीमद चतुरासी जी में जगत जगद ईश कौन है? श्यामा श्याम है तो वही ना। जैसे हरिवंश करत अपनो जस, प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांडों के ईश हैं। तो जयति, जय हो जगदीश श्यामा श्याम के जस से जगमगाती हुई ये जगत गुरु स्वरूपा हरिवंश वाणी की जय हो। जयति, जय हो जगदीश श्यामा श्याम, और जस उनका गुण, उनकी महिमा, उनकी लीला से जगमगाती हुई ये जगत गुरु स्वरूपा जगत बंदित हरिवंश वाणी की जय हो। जयति जगदीश जस जगमगत, जिस वाणी में जगदीश्वर श्री श्यामा श्याम के यश गुण नाम लीला का प्रकाश हो रहा है, जगमगत, ऐसे जगत गुरु स्वरूपा
जगत बंदित श्री हरिवंश वाणी की जय हो, जय हो। मधुर सेवक वाणी कह रही है किसी चतुरासी जी कैसी है, बोले इसके शब्द बड़े मधुर, बड़े कोमल और सुंदर पदों से युक्त है। बड़े सुंदर सुंदर पद है, बड़े कोमल मधुर सुपद, सुंदर पद हैं। सुंदर पद कैसे? बड़े कोमल हैं, बड़े मधुर हैं, और इसका गान करने से प्रीति आनंद रस विस्तरत, प्रेम आनंद, प्रेमानंद रस का विस्तार करने वाली ये वाणी है। जय हो जगदीश श्री श्यामा श्याम के यश को प्रकाशित करने वाली, जिसमें यश लीला गुण महिमा जगमगा रहा है, ऐसी जगत गुरु स्वरूपा हरिवंश वाणी की जय हो, जो बड़ी ही कोमल, बड़ी ही मधुर सुंदर पदों से युक्त और गान करने पर प्रीति आनंद रस विस्तरत, प्रीति आनंद रस प्रेम विस्तरत हरिवंश वाणी, प्रीति आनंद प्रेमानंद रस का विस्तार करने वाली। चतुरासी जी गान मात्र से प्रेम की प्राप्ति, प्रेम विस्तरत हरिवंश वाणी। जितना गाओगे उतना ही तुम्हारे हृदय में प्रेम का विस्तार होता जाएगा। गान करने का फल है प्रेमानंद रस का हृदय में विस्तार होना। बस नशा बना लो चतुरासी जी को, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चतुरासी जी गुनगुनाते रहो। सेवक जी कह रहे हैं प्रेमी रसिक गण रसिक रस मत श्रुति सुनत पीवंत रस रसन गावंत हरिवंश वाणी। रसिक रस मत श्रुति सुनत, कानों से सुन करके, तभी कहते पाठ में बैठो, अगर पाठ हो रहा तो सुनो, वाणी जी पास रखो, अंगुली से ऐसे प्रत्येक शब्द पर प्रत्येक पंक्ति पर दृष्टि डालते रहो और कानों से सुनते रहो। श्रुति सुनत रसिक रस मत, रसिक जन कानों से सुन करके प्रियाजू का प्रेम प्राप्त होता है। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। जय श्री हित हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार। कृष्ण रसामृत का मतलब होता श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का सार मैं वर्णन कर रहा हूं यथामति। इसको सुनकर बड़े शीघ्र ही श्यामाजू के चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाती है। चतुरासी जी की सेवक वाणी में कह रहे जो चतुरासी जी है वो मधुर है, कोमल है, सुंदर पद है और प्रेमानंद रस का विस्तार करने वाली वाणी है, जिसे रसिक जन सुन करके रसमत्त हो जाते हैं। रसिक रसमत्त श्रुति सुनंत और पीवंत, कानों के दोनों के द्वारा भर भर करके चतुरासी जी का पान करते हैं। चतुरासी जी हो रही, एकदम एकाग्रता पूर्वक कान लगाए सुन रहे, मानो चतुरासी जी का कान रूपी दोनों से भर भर कर पान कर रहे हैं। पीवंत रस, ये रस है श्रीमद चतुरासी जी। रसना के द्वारा गायन, रसन गावंत हरिवंश वाणी। कान के द्वारा सुनना, सुनने और गाने का दोनों का एक ही फल है। कोई गायन कर रहा है तो रसमत, कोई सुनेगा तो रसमत। गायन और श्रवण दोनों का है प्रीति रस विस्तरत हरिवंश वाणी। ये प्रेम रस का विस्तार करने वाली हरिवंश वाणी है। बड़ा बस यही टिकने की बात है। बस हमें सुनना है तो चतुरासी जी, गायन करना है तो चतुरासी जी, पाठ करना है तो चतुरासी जी, बने रहना है तो चतुरासी जी। चतुरासी जी हमारा सर्वस्व है। चतुरासी जी निज मंत्र, शरणागत मंत्र, हरिवंश नाम, इतने पे ही अपना समय कटना चाहिए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं
जब हम हरिवंश निष्ठा को धारण करते हैं तो हमारी श्रवणेन्द्री केवल चतुरासी जी सुन करने के लिए ही लालायित रहती है। प्रिया प्रीतम की रसवार्ता सुनकर के मत्त हो जाना, कानों के दोनों से भर भर के चतुरासी जी का रसपान करना, और रसनी गावंत जिह्वा से चतुरासी जी का गान करना, इससे निष्ठा पुष्ट हुई थी। इससे अपनी निष्ठा पुष्ट होती है। इस जब स्थिति को उपासक प्राप्त होता है कि वो सुनता चतुरासी जी है, रसपान चतुरासी जी का करता है, गान चतुरासी जी का करता है, क्योंकि जगत गुरु वाणी है, ये जगदीश की वाणी है, इसमें जगदीश का जस जगमगा रहा है। तो वो क्या करते कि हृदय और सरस हो जाता है, प्रेममय हो जाता है, और सर्वस्व न्यौछावर हो जाता है। उसको हरिवंश महाप्रभु में अपार प्रीति हो जाती है। तो वो कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश बानी। अब ये स्थिति प्राप्त हुई कि वो केवल अहरनिश श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश राधा वल्लभ, बस इतना ही जीवन रह गया। कहत हरिवंश 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 हित। हरिवंश हित में प्रिया प्रीतम सहचरीगण सब कुछ है। अगर हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे, पूरा नित्य बिहार रस विराज। राधा वल्लभ इसलिए कि जिनका यश गान कर रहे हैं ये उनकी आज्ञा है, हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा है। सबसो हित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। आगे चलकर 10वें प्रकरण में वर्णन करते हैं, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब। जो राधा वल्लभ का भजन करने वाले हैं उनका भजन करने से सब भली भली होता है। इसलिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, और सेवक जी ने कहा हरिवंश नाम बिसरे न छिन। बस दो बातें पकड़ ली, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश बानी। वो आहरनिश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा नाम कहते रहते हैं और श्री हरिवंश वाणी का जाप करते हैं। आपको बताया पीछे कि हरिवंश वाणी का जाप ऐसे होता है, जैसे हमारा हरिवंश वाणी का जब जाप होता है तो हम बोलते नहीं हैं, ये लोग सेवा में रहते हैं, क्योंकि बोलने और ज्यादा इशारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी एकाग्रता चाहिए। पद को पूरा क्रम बाई क्रम जोई जोई प्यारों से लेकर आज वह देख रहे थे प्यारी तक चलने के लिए पूरी एकाग्रता, पूरी समाधिस्थ भावना चाहिए, नहीं तो पंक्ति लड़खड़ा जाएगी। तो अगर जरा सी भी चूक कोई एक शब्द चला गया तो व्याकुलता पैदा हो जाएगी कि अब आगे हमारा जो क्रम है वो टूट रहा है पूरा। तो ये जाप बड़ा सुख मिलता है यदि आप लोग कोई प्रयोग कर रहे हो, हरिवंश वाणी के जाप का प्रयोग कर रहे हो। एक माला, ये हरिवंश वाणी की एक माला 108 नहीं, 84 जी की एक माला। एक माला 24 घंटे में अगर कर ले तो बहुत बहादुर हो, बहुत बड़ा काम करो, शुरू करो। बहुत सुखद है, रसद है, जीवन है। हमारा तो सर्वस्व है, हम लोग तो राधा वल्लभी हरिवंशी, हमारा तो चतुरासी जी सर्वस्व, हम और कुछ जाने न, और कुछ हम जाने प्रिया प्रीतम के सिवा हमको सबसे अलग होना है। हम न समाज लायक है न व्यवहार लायक है। हम श्री जी के चरणों के आश्रित जन है, बिल्कुल सबसे अलग ये रस रीति है, गुप्त रीति है, ये इसमें चलना है। तो जपने के लिए भी आदेश सेवक जी कह रहे हैं, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। नाम जप और वाणी गायन, ये दो हमारे प्रधान पंख है जिसके द्वारा हम निकुंज पहुंचेंगे। नाम जप और वाणी गायन, पर यही है हमारे पास, और कुछ नहीं है हमारे पास। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, बानी सी हरिवंश की कह हरिवंश नाम। या तो हरिवंश नाम मतलब राधा वल्लभ श्री हरिवंश शरणागत मंत्र गुरु मंत्र, या फिर चतुरासी जी चल रही, मतलब समिट जाता है पूरा चित्त, समिट करके
अब आप सही पूछो, सुधा निधि तक पहुंचने का समय नहीं है, क्योंकि जहां जितना इसमें जहां पूरा होता निजमंत, तो समय ही नहीं, मतलब सुधा निधि तक पहुंचने तक समय नहीं। कई कई दिन हो जाते हैं, यमुनाष्टक नहीं हो पाता। अब क्योंकि अब शुरू हुआ तो अब कल दोबारा शुरू हो जाए, चतुरासी जी दोबारा शुरू हो गई, तो अब दोबारा अब लंबा समय इसमें जाता है, कोई छोटा मोटा थोड़ी समय, लंबा समय जाता है। अगर पढ़े ना हो तो सुन के भी याद किया जा सकता है। मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि ये जी हमने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, और पूरी भक्तमाल कंठस्थ, महाभारत के सैकड़ों श्लोक कंठस्थ, रामायण पूरी कंठस्थ, सुन सुन के कंठस्थ कर लिए। तो जो पढ़े नहीं हो सुन करके, जो पढ़े हैं तो भाई हम कई बार कहा चतुरासी जी तो हमारे कंठ में विराजमान हो जाना चाहिए। हम लोग हरिवंशी हैं, हम राधा वल्लभी हैं, तो चतुरासी जी तो हमारा मतलब आहार है, चतुरासी जी तो हमारा जीवन है, मतलब चतुरासी जी और मंत्र ये तो हमारा जीवन है। अब चतुरासी जी के विषय में पूछा जाए कि आप 84 पद हैं, यही हमारा भजन है। अब एक पद ले लिया, बस उसी को बार बार गुनगुना रहे हैं, पुष्ट हुआ तो दूसरा पद शुरू किया, फिर उसको गुनगुना रहे हैं, हमारा भजन है, इसमें हमारा भजन बन रहा है। तो कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। जो हरिवंशी हैं वो हर समय नाम जप करते रहते हैं, या अंदर ही अंदर वाणी जी का जाप चलता रहता है, चतुरासी जी के पद गुनगुनाते रहते हैं। कही नित केली रस खेल बृंदा विपिन, कुंज ते कुंज डोलन बखानी, पटन पर संत निकसंत वीथिनु सघन, प्रेम व्यूहल सुनहि देह मानी। मगन जित तित चलत छिन सुडग मग मिलत, पंथ बन देत अति हेत जानी। रसिक हित परम आनंद अवलोकितन, सरस विस्तरत हरिवंश वाणी। श्री सेवक जी महाराज जो बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकरी वीथिन, परसत नाहि निचोलन, इस पद की यहां पंक्तियां लेकर के गान कर रहे। कही नित केली रस खेल वृंदा विपिन, कुंज ते कुंज डोलन बखानी। हरिवंश चंद्र जी ने श्री वृंदावन की रस क्रीड़ा रूप श्री श्यामा श्याम की नित्य केली का वर्णन हित 84 जी के इस पद में किया। बन की कुंजन कुंजन डोलन, एक कुंज से दूसरे कुंज में पधारना। कही नित्य केली रस खेल वृंदावन, नित्य वर्णन होता है प्रिया प्रीतम की रस केली का, और ये नित्य केली है, अब भी हो रहा है, इसी क्षण भी हो रहा है। रस खेल प्रिया प्रीतम, इस कुंज से उस कुंज में जाना और नवीन क्रीड़ाएं करना। कुंज ते कुंज डोलन बखानी, इस कुंज से उस कुंज में जाना। बीथिन सघन, कहीं कहीं इतनी सघन लताएं हैं कि रास्ता तो दिखाई देता है कि ये है, पर वहां से निकल नहीं सकते, जैसे एक पगडंडी बनी हो, लेकिन इतनी लताएं सब एक दूसरे में अलझी हुई ऐसे विराजमान है। निकसत निपट साकरी बीथिन, बीथिन तो है, मार्ग तो है, बीथिन सघन, लेकिन सघन है, वहां अकेले नहीं निकल सकते, दो श्रीअंग की तो बात जाने दो। निकसत निपट साकरी बीथिन, निपट, अकेले भी निकलने के लिए लताओं को हटाना पड़ेगा। फिर लेकिन ये तो गलबहियां दिए चलते हैं,
निकसत निपट साकरी बीथिन, तो बोले पटन पर संत निकसंत बीथिन सघन। वस्त्र नहीं छू रहा किसी लता को, और निकसत निपट साकरी बीथिन परसत ना ही निचोलन। प्रियालाल के वस्त्र का भी स्पर्श कोई लता नहीं कर रही। तो बोले इनकी कोई कौशल, कला कौशल होगा, कैसे बच के निकलते होंगे। बोले नहीं, प्रेम विवहल सुनई देह मानी। ये दोनों तो प्रेम विवहल है, इनको तो देह का भार ही नहीं है। और ऐसे ही नहीं है कि केवल गलबैया दिए चल रहे हो, मगन जित तित चलत। प्रियाजू भाव में भरी हुई है, ऐसे किए लालजू भाव में। फिर देखा मगन जित चित छिन सु डगमग मिलत, फिर प्रेम विवल डगवाते, फिर गलबैया दे दी। तो ये क्या है? कुंज से कुंज जाने के लिए बड़ी बीथी तो है, लेकिन बड़ी सघन लताएं हैं। जहां एक भी शरीर नहीं निकल सकता, वहां दो तनुधारी प्रिया प्रीतम गलबैया दिए हुए कैसे निकल गए कि वस्त्र भी स्पर्श नहीं हुआ। पटन पर संत निकसंत बीथिन सघन। तो बोले प्रेम विवहल सुनई देह मानी। इनको तो देह का होश ही नहीं है, तो प्रेम विवहल है। सेवक जी महाराज कह रहे कहीं ऐसा नहीं है इसमें कि बड़ी चतुराई से, बड़े झुक के, बड़े ऐसे सफाई से निकले कि वस्त्र। ये तो प्रेम विवहल है, ये इनको देह का तो भान ही नहीं है। तो श्यामा श्याम प्रेम निमग्न स्थिति में कभी कभी ऐसा ही नहीं कि गलबैया दिए हो, ऐसे किए लालजू उधर जा रहे, और ऐसे किए हुए प्रियाजू उधर जा, फिर एकदम प्रेम में, तो फिर प्रेम में दोनों आकर के फिर गलबैया दे। लेकिन पटन पर संत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं पंत बन देत अति हेत जाने। अति प्रेम में छकी हुई लताएं जब देखते हैं कि प्रियालाल प्रेम मगन, तो हट जाती। देखा कि प्रियालाल अलग अलग होकर के तो और हट गई। मतलब चिदानंदमयी लताएं हैं, जड़ लताएं नहीं। पंथ बन देत अति हेत जाने। रसिक हित परम आनंद अवलोकितन सरस विस्तरत हरिवंश वाणी। श्री प्रिया प्रीतम के प्रति अद्भुत प्रेम वृंदावन का। लताएं हट जाती है, सुंदर प्रिया प्रीतम को देख करके उनको रोमांच होता है, तो उनके पुष्प सब गिरते हैं, झंकृत होती हैं, तो गादी फूलों की बिछ जाती। सुंदर मार्ग पंथ बन देत अति हेत जाने। श्यामा श्याम के हित का आहर निश्चिंतन करने वाली ये लताएं हैं। ये जो वृंदावन की लताएं हैं, ये जड़ नहीं है, चिदानंदमयी लताएं हैं। श्यामा श्याम का आहर निश हित चिंतन करने वाली, सुख देने वाली जो सखियां हैं, वो वृंदावन का ये अद्भुत हित देख करके लताओं का प्रेम आनंद से भर जाती है। और हरिवंशवाणी इसी रस का, प्रेम आनंद का विस्तार करने वाली है। रसिक हित परम आनंद अवलोकितम। जो हित रसिक हैं, सहचरिया हैं, वो जब देखा कि जहां एक तन नहीं निकल सकता, इतनी सघन लताएं हैं, तो हमारे प्रिया प्रीतम प्रेम विवहल सुनई देह मानी, उनके लिए हटकर के मार्ग बना दिया। और कंपायमान होकर जो ही रोमांच हुआ उनके शरीर में, तो पुलकायमान हुई लताएं, तो सब पुष्प और पराग सहित बिल्कुल मार्ग बन गया। और प्रिया प्रीतम आनंद मगन होकर ये रसिक देख करके आनंद अवलोकितन, समस्त सखियों के हृदय में एक अद्भुत आनंद वृंदावन की लताओं का ये प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम देखकर, हित देख करके सरस विस्तरत हरिवंशवाणी। इसी रस का विस्तार हरिवंशवाणी में किया गया है। हरिवंशवाणी के रूप में अपनी आनंद अनुभूति का जो श्री हित सजनी जी ने देखा, उसी का गान कर रही है।
कोमल फूली लतन में करत केली रसमाई, तहां तहां की बल्ली सबे सकुच विवश हो जाए। जैसे सहचरियों के मन है ऐसे लताओं के मन है, खग मृग पशु पंछियों के मन, वैसे ही सब कुछ चिदानंद में है। यहां जड़ लताएं नहीं, इस पद में बताया कि प्रेम विवहल सुने देह मानी प्रिया प्रीतम जहां निकलते हैं तो निपट साकरी बीती है, लेकिन उनका पट भी स्पर्श नहीं होता है। क्यों? चिदानंदमयी लताएं सुंदर मार्ग दे देती हैं। और ये देख करके जो हित सखी हित रसिक ललितादिक सखियां हैं उनका हृदय आनंद से फूलता है। उसी आनंद में उसी आनंद रस का वर्णन श्रीमद चतुरासी जी में हित सजनी जो कर रहे हैं। बंस रसनाद मोहित सकल सुंदरी, आनि रतिमानि कुल छाणी कानी, बाहु परिरंभ नीवी उरज परसि हंसी, उमगी रतिपति रमित रीति जानी। जूथ जुवति नु खचित रास मंडल रचित, गान गुण नृत्य आनंद दानी, तथा थे करत गति नौतन धरत, रास रस रचित हरिवंश बानी। श्री सेवक जी महाराज श्रीमद चतुरासी जी में जो जो वर्णन है उसका अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं बंशी नाद द्वारा श्री लाल समस्त ब्रज सुंदरियों को मोहित करते हैं, विमोहित करते हैं। वो सब कुछ छोड़कर कुल मर्यादा, पति पुत्र माता पिता परिवार सर्व सुख छोड़कर प्रभु के समीप आती हैं। प्रीति परवश खिंची हुई, प्रेम की परवश खिंची हुई। वंश रस नाद मोहित सकल सुंदरी, बंसी के नाद से मोहित होकर समस्त ब्रज सुंदरियां आनि रतिमानी, प्रीति परवश कुल छाणी, कुल की कान छाड़कर मर्यादा छाड़कर पति पुत्र परिवार रिश्ते नाते छाड़कर उस श्याम सुंदर से आकर मिले। अब जब श्याम सुंदर ने देखा कि हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लोक लज्जा कुल कानी मर्यादा सब कुछ छोड़कर मेरे लिए आई है, तो भुजा फैला दिया, बाहु परिरम। श्याम सुंदर ने अपनी भुजाओं में हर ब्रज सुंदरी को आलिंगन प्रदान किया। बाहु परिरम नीवी उरज परसि हंसी, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। बाहु प्रसार परिरंब कराल कोरु, नेवी स्तनाल भन नर्म नखाग्र पातई, श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरी नाम, उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान ने बहुत सुख दिया। ये सुख देख करके उद्धव नारदादि बड़े बड़े महापुरुष अपना भजन फीका मानते हैं। ये जो सुख भगवान दे रहे हैं, बाहु प्रसाद। सेवक जी महाराज वही वर्णन करते हैं कि बाहु परिरम नीवी उरज परस हंसी। जहां हरि है वहां काम कहां, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तो यहां श्याम सुंदर है तो काम का प्रवेश कहां। लेकिन कह रहे हैं ये सब करने से क्या हुआ, गोपी जनों के हृदय में उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार, दिव्य उत्तम, मलिन काम नहीं लिखा, दिव्य काम रस अर्थात महाप्रेम रस, परमोज्वल प्रेम भाव उनके अंदर उत्तेजित हो गया, प्रकट हो गया। अब वो प्रभु उनके साथ क्रीड़ा करके उनको सुख प्रदान करते हैं। एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मना, इसलिए महात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सावधान है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं महात्मना, महात्मा श्री कृष्ण इन समस्त गोपियों को
इस प्रकार सुख प्रदान कर रहे हैं, जैसा चाहती है, जैसा गोपी चाहती है वैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। तो आत्मानम मेरी रे स्त्रीणाम मानिन्यो भेदकम भवी, बस यही से गड़बड़ हो जाता है। मैं संपूर्ण जगत की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश जैसा मैं चाहती हूं वैसा कर। मेरा चुम्बन, आलिंगन, बाहु प्रसार, सब अंग प्रत्यंग भगवान पावन कर रहे हैं स्पर्श करके, तो उनको मान आ गया। इन बातों को अपने रसिक महापुरुषों ने मान शब्द को नहीं लिया, क्योंकि यहां फिर रस में विरसता आ जाती है। तो सेवक जी कहें बाहु परिरंभ, बिल्कुल ठीक। ये जो बाहु प्रसार परिरंभ कराल को, इसी की टीका समझो सेवक जी महाराज कह रहे। बाहु परिरंभ नीवी उलझ परस्य हासी, सबके हृदय में रतिपति काम का उदय हो रहा है, अर्थात महाप्रेम का उदय हो रहा है। जमित रीति जानी, जो प्रेम की रीति है रमण श्री लालजू महाराज इन गोपियों के हृदय में या ब्रज सुंदरियों के हृदय में प्रकट कर रहे हैं। श्याम सुंदर ने जब देखा कि संपूर्णतया ये सब प्रेम में मगन है, तो उनको रास मंडल पे ले गए। जूथ जूतिन खचित, इतनी भी जगह नहीं बकाया रास मंडल में। जूथ के जूथ जुवतियां हैं, रास मंडल रचित, रास मंडल की रचना की। प्रत्येक ब्रज सुंदरी के पास श्री लालजू महाराज है। अरे भैया, जिनके चरण नख के दर्शन की आकांक्षा शिव आदि करते हैं, ये वो लालजू है। ऐसा, और फिर जब वो गले लगा ले, सोचो, वो गले लगा ले और वो अधरामृत पान करावे। कौन है जो अधरामृत पान नहीं करना चाहता? उनकी जूठन के लिए तो सब हाथ फैलाते हैं, और सीधे अधरामृत पान करा रहे हैं। वो विनोद कर रहे हैं, वो नक्षत कर रहे हैं, वो उनके हृदय में प्रेम उत्तेजित कर रहे हैं। इसी बात को देख करके परमहंस सुखदेव जी, उद्धव जी, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष तरसते हैं कि ये बाहु कभी हमारे गले में नहीं आई। ये वो हैं, तभी का महात्मा, ये महात्मा श्री कृष्ण है। जूथ जुवतिन खचित, रास मंडल रचित, गान गुण नृत्य आनंददानी। आनंददानी प्रभु रास मंडल की रचना की। अद्भुत वाद्य, अद्भुत गान, अद्भुत नृत्य शुरू हुआ। तथा थे करत गतिव नौतन धरत, रास रस रचित हरिवंश वाणी। आनंददायक गान एवं नृत्य के गुण प्रकट किए प्रभु ने। रास मंडल में सम्मिलित श्यामघन ब्रज युवतियों के साथ तथा थे करके नई नई गतियां, गति नौतन धरत, हरिवंश वाणी इसी रास रंग में रंगी हुई है। पहला वन विहार, दूसरा रास का वर्णन किया। रास रस रचित बानी, सुप्रगटित जगत, शुद्ध अविरुद्ध परसिद्ध जानी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। आहा, श्री हरिवंश चंद्रजू ने रास और विलास से भरी हुई अपनी वाणी को प्रकट किया। देखो, नागरीदास जी ने दो जोड़ियों का वर्णन किया है। अरे हमारे ही प्रिया प्रीतम तो अवतरित हुए हैं आकर के द्वापर में, और कोई थोड़ी आया है। तो उस लीला को भी लिया गया है कि ये जो रास है हमारे ही प्रभु का रास है। प्राकट्य उत्सव के समय कहते हैं, चलो वृषभानु द्वार के गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। कौन सी श्यामा? जो मेरे प्राणनाथ सी श्यामा। बोले आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण।
तो हमें आचार्य पद्धति से चलना चाहिए। हमारी स्थिति नित्य बिहारी श्यामा श्याम में ही होगी। पर हरिवंश महाप्रभु ने गान किया है, बोले रास रस रचित बानी जो प्रगटित जगत शुद्ध अविरुद्ध प्रसिद्ध जानी। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। श्री हरिवंश चंद्र जी ने जगत में रास रस द्वारा रचित जो वाणी प्रकट की वो शुद्ध है, इसमें मिलावट नहीं है, अविरुद्ध है, शास्त्र सम्मत है और प्रसिद्ध है। इसमें नित्य विहार रस का वर्णन होते हुए भी श्रीमद् भागवत में वर्णित प्रसिद्ध रास लीला से अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है, शास्त्र सम्मत है। नित्य विहार की शुद्ध रस पद्धति का मुख्यतया वर्णन हुआ है। प्रसिद्ध रस परिपाटी के साथ इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमारे ही प्रिया प्रीतम प्रकट होकर के ब्रज लीला का जो रास है वो प्रकट किया। दोनों लीलाएं श्रृंगारमयी हैं, दोनों का मूल श्रृंगार रस है। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब वृंदावन शब्द का प्रयोग होगा कि वृंदावन धाम का, तो सारा वैभव हरिवंश महाप्रभु का है। सखी सखा क्यों कहो निबेर, तो मेरे मन की अवसेर, तेर सकल प्रभुता कहो। इसलिए बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। क्रम बाई क्रम पहुंचाया है नित्य विहार रस में। तो हरिवंश महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत में वर्णित रास रस का भी संकेत में वर्णन किया है। ये रास रस रचित वाणी जो जगत में प्रकट है, ये शुद्ध है, ये अविरुद्ध है, प्रसिद्ध है। महाप्रभु ने जो वाणी प्रकट की ये प्रसिद्ध है, कहीं भी किसी भी तरह, और शुद्ध है। इसमें अंतर ध्यान आदि मिलावट, ऐश्वर्य की मिलावट नहीं की, श्रृंगार रस का ही केवल वर्णन किया। इसमें श्याम श्यामा प्रगट, पूरी चतुरासी जी में श्याम श्यामा विराजमान। अगर हमारे पास चतुरासी जी है तो हमें अलग से सिंहासन नहीं धारण करना। चतुरासी जी का अगर हमने भोग लगा दिया, चतुरासी जी की आरती कर दी, अष्टयाम सेवा हो गई। चतुरासी जी सब है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट। ओहो, श्याम श्यामा प्रगट, हरिवंश वाणी के एक एक अक्षर में श्याम श्यामा विराजमान है। बात समझ लो, हम हरिवंश वाणी को देख रहे तो श्याम श्यामा को देख रहे। श्याम श्यामा प्रगट, नित्य जो जिनसे अवतार प्रकट होता है वो नित्य विहारी श्यामा श्याम हमारे आराध्य देव हैं। ब्रजेंद्र नंदन वृषभानुनंदिनी के रूप में वही प्रकट हुए हैं। मूल तो हमारे आराध्य देव नित्य विहारी श्री श्यामा श्याम है। कुछ लीलाएं इसीलिए ब्रज की भी महाप्रभु ने स्वीकार की, क्योंकि हमारे ही प्रिया प्रीतम प्रकट है। श्याम श्यामा प्रगट कौन? नित्य विहारी श्यामा श्याम। एक एक प्रगट अक्षर निकट, जो लिखा है ना जो ही, तो जो में भी है ई में भी है, दोनों युगल सरकार गलवैया दिए। पूरे एक एक अक्षर में श्यामा श्याम गलवैया दिए बैठे हैं चतुरासी जी में। चतुरासी जी को वस्त्र में रखो, कभी ऐसे ना पढ़ो, बहुत सम्मान से। जैसे हम तो इस जगह याद करेंगे गुरुद्वारे को, कि गुरुद्वारे में गुरुवाणी का कितना आदर किया जाता है। कैसे पढ़ते हैं, गान करते हैं, चवर डुलाया जा रहा है गुरुवाणी जी में, और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके गुरुवाणी का ऐसे गुरुवाणी हम आदर्श मानते हैं गुरुद्वारे को इस बात के लिए कि वो अपनी वाणी जी का कितना आदर करते हैं। हम तभी कहते हैं एक बैग रखो छोटी सी, अपनी बैग में एक रुमाल में चतुरासी जी। पाठ करना है तो हम ऐसे रुमाल लगा करके ऐसे चतुरासी को आसन दे करके कोशिश करो। हमने तो कई रसिकों को देखा छोटी सी वो भी रखते हैं जो
क्या कहते हैं उसे, ऐसे रेल रेहल रेहल ऐसे, वैसे करके उसमें सम्मानपूर्ण, जितना आप आचार्यवाणी का सम्मान करेंगे उतने आप सुख को प्राप्त होंगे। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, गजब है, एक एक अक्षर के निकट श्यामा श्याम विराजमान है। और कभी कभी ध्यान में पढ़ के चतुरासी जी का पाठ करो, पूरी लिखी चतुरासी जी दिखाई देगी, सामने चल रहे, फटाफट टेप में जैसे लिखता जाता ना, चल रही चतुरासी, पूरी लाइन लिखी जा रही, एक एक अक्षर, एक एक कटाक, पूरा जैसे टेप में, बस हमको पढ़ना है, सामने चल रहा है। समाधि को प्राप्त हो जाओगे। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है, और एक एक अक्षर से वाणी के रस की धारा प्रकट हो रही। प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी, रस स्रवित हो रहा है एक एक अक्षर में। नौ किशोर सुकुमार तन, मृद भुज मेले अंश, जोरी सनी सने रस, प्रगट करी हरिवंश। एक एक अक्षर में ये जोरी विराजमान है, और एक एक शब्द, एक एक अक्षर रस, सूखा हृदय रस समुद्र बन जाएगा यह चतुरासी जी का गान करे। सोजुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत, किसी की मत सुनो, क्या कुछ नहीं होना, जो जो प्यार को रसोई में भाव ऐसे केवल रट लिए, रटने से कुछ होगा। रटत, कहत, सुनत, रस रीति जानी। सोजुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत, कहत और सुनत, रस रीति जानी। जो गूढ़ रस रीति, जो रस रीति सबनते दूरी, वो रस रीति जान जाओगे आप। सिर्फ चतुरासी जी का गान करो, चतुरासी जी का श्रवण करो, रटो चतुरासी जी का, जप करो चतुरासी जी को जीवन बना लो। सेवक जी कह रहे मेरी बात सुनो। ताहि तजी और गाऊं न कबहू कछु, प्राण रम रही हरिवंश बानी। मैं श्रीमद चतुरासी जी को छोड़कर और कभी कुछ नहीं गा सकता, ये प्रण है मेरा। हरिवंश नाम और हरिवंश वाणी, कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। ताहि तजी और गाओ न कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। ताहि तजी और, सेवक जी कहते हैं इस वाणी को छोड़कर मैं कभी अन्य कुछ भी नहीं गाऊंगा, ये मेरा प्रण है। चतुरासी जी फुटवाणी राधा सुधा निधि, नाम जप, शरणागत मंत्र, गुरु मंत्र, बस हमारी इतनी ही दौड़ है, इसके आगे नहीं। यमुनाष्टक को सब हरिवंश वाणी के अंतर्गत है। ताहि तजी और, सेवक जी कहते हैं इस वाणी को छोड़कर मैं कभी अन्य कुछ नहीं गाऊंगा, ये मेरा प्रण है। मेरे प्राणों में रम गई हरिवंश वाणी। प्राणों में रम गई का मतलब चल, आवश्य विश्वांदनादि रूपरास चतुर्श्रम। अब हम जप नहीं रहे, वो चल रहा। नागरी निकुंजन किसले दिल रचित सेन को कला कुशल को मस्त एकदम रसिक रस मत स्तुति सुलत पीवंत रस रसनि गावंत हरिवंश वाणी। रसिक रस मत, उंगली चल रही, पद चल रहा, जैसे भ्रमर का गुंजार हो रहा है, ऐसे रसिक रस मत सुनत गावन, रसन रस गावन। प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। वैसे विश्राम करने का मन तो नहीं है, पर विश्राम का समय आ गया है तो विश्राम कर देते हैं। प्राण रमि रही हरिवंश वाणी, नाम जप हरिवंश वाणी, इसी को अपने जीवन में रमा लो। प्राण रमि,
जब ये शुरुआत हुई थी संन्यास मार्ग से, तो जैसे जिस आश्रम में रहते थे वहां कुछ न कुछ प्रोग्राम होते रहते थे, तो आश्रम वासियों का आग्रह होता है कि आप उसमें सम्मिलित होइए। जाके जैसे बैठ जाते हैं, बैठकर बस अपनी भ्रकुटी एकाग्र की, क्या हो रहा है तो कुछ मतलब नहीं, केवल बैठे हैं। पूरी कथा हो गई और पूछा जाए कि क्या सुना, तो कुछ नहीं, बस वो पूरी एकाग्रता उसी में अपने मंत्र में अपने। तो हमसे ये भी पूछा गया कि बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो, जवान है तुम्हारे कि नहीं है। क्योंकि जो हमारी साधना का विषय वो सदैव ऐसा रहा कि जो हमारे चल रहा है इससे बढ़कर कुछ नहीं, ये जो सब सुनाया जा रहा है इसका फल यही है जो चल रहा है। अब उसको हम नहीं रोकेंगे, फल को छोड़कर वृक्ष की तरफ नहीं भागेंगे। अब जब भगवत कृपा से फल मिल गया तो उसी का रस ले। आप लोग संपूर्ण विश्व के, ब्रह्मांड के, शास्त्रों के, साधनाओं के फल का रस आप प्राप्त कर रहे हो। अगर तुम्हें विश्वास हो जाए तो सब तज और हरिवंश भज मान लो, भरोसे पे बैठ जाओ। सुहाग भर लिया है, अब पति को चिंता है हमारे भरण पोषण की, हमें चिंता नहीं। हमें तो सिर्फ अपने पति का चिंतन करना है। ये सुहाग है, ये कंठी जो है ना हमारी, इससे बड़ा मंगलसूत्र कौन होगा। और ये जो चंदन तिलक है ना, ये सुहाग है। हमारी बुद्धि उनकी भावने करके सदा सदा के लिए उनके चरणों में समर्पित हो जाए। बस 84 जी गुरु मंत्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, बस इतने पे ही प्यारे डट जाओ। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। कोई हमारे यहाँ अन्य का प्रवेश नहीं। निकुंज है, न अन्य साधन, न अन्य साधना, अन्य उपदेश, न अन्य वार्ता। अर्थ नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं भागन भाग जानत जो नहीं आपनो, कौन धो लाभ और कौन हानि। प्रगट निधि छाड़ी कत फिरत रूका करत, भरम भटकत सुनई भूल जानी। ए भंडारा चल रहा है, उसको छोड़कर टुकड़े मांगने जा रहे हैं। अन्य साधनों की तरफ देखना, अन्य उपासनाओं की तरफ देखने का मतलब क्या है। बड़ा बढ़िया रसमलाई दुनिया का भंडारा चल रहा है, घर में भंडारा चल रहा है, और वो घर में ना तृप्त होकर के सूखे टुकड़े मांगने के लिए बाहर निकल रहा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं रूका करत, एक एक टुकड़े के लिए, मतलब एक रस बिंदुओं के लिए तुम जा रहे हो। रस सिंधु को छोड़ करके भागन भाग जानत नहीं आप। जय जय श्री हितधाम।